बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो एक बुरी ख़बर जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए है उस पर बात करेंगे। उसके बाद आयरलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से मालूमात पूछी गई है। दोनों आयरलैंड्स के बारे में कहाँ पे बेहतरी है, कहाँ पे अब हम अभी भी जा सकते हैं, ये तमाम डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा आयरलैंड से मतलब जो आपके तमाम क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे। इसके बाद कारोबार करके आप लीगल किस तरह हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नए आर्टिकल छपे हैं जिसको फॉलो करते हुए आप जो है अपना रेजिडेंसी का सफ़र तय कर सकते हैं अगर आप कारोबार करके लीगल होना चाहते हैं। बच्चों की इमदाद से रिलेटेड भी कुछ मालूमात, कुछ नई अपडेट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, अभी क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या रेंती तक रुकना चाहिए। ये ऑप्शंस पे आप लोगों के साथ बात करूंगा और कुछ आप लोगों की क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो बैड न्यूज़ है उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप मालूम है आपको कि किसी भी मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइन अगर किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो वहाँ रहने वाले जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। खुदा न खास्ता डेड बॉडी का जो सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत भी की जाती है। अगर किसी भी मुल्क की डायरेक्ट फ़्लाइट ना हो या और उसकी अपनी कौमी एयरलाइन की फ़्लाइट ना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। जैसे कि अभी हम भुगत रहे हैं हमारे मुल्क में, जैसे जहाँ पे हम स्पेन में रहते हैं यहाँ पे पीआईए नहीं आती, तो यहाँ से अगर खुदा न खास्ता आपको डेड बॉडी भिजवानी हो तो अच्छी खासी अमाउंट के साथ साथ अच्छा खासा वक्त दरकार होता है और अच्छी खासी जो है तगदो करना पड़ती है अगर आप इस तरह का कोई प्रोसेस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता की ऐसी मिसहैप हो जाता है, कुदरती आफात आती हैं, तो जो कौमी एयरलाइन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती है अपनी ओवरसीज़ को और वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मदद की सूरत में आप तक पहुँचाई जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कई मरतबा गल्फ़ में इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है तो पीआईए ने काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी बुनियादों पे ऐसे इकदाम उठाए हैं। तो पीआईए पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे पाबंदियाँ लगी, इनकी जो रूट्स थे उनको बंद कर दिया गया और इन पे सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ जो है उस वक्त लगी जब ईद से एक दिन पहले पीआईए का त्यारा कराची के करीब गिर कर तबाह हुआ और ख़ुद हुकूमती वज़रा ने कहा कि पायलट्स में से कुछ पायलट ऐसे हैं जिनके पास जाली डिग्रियाँ हैं और जहाज़ों की कंडीशन भी बेहतर नहीं है। जिसके बाद पूरी दुनिया एक मरतबा जो थी वो अलर्ट हुई पीआईए के बारे में और पूरी दुनिया में इस पर पाबंदियाँ लगा दी गई। इंटरनेशनल कुछ अदारे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तगदो की इसको बहाल करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को ट्रेनिंग दी, पाकिस्तानी उनके साथ मुआहदे किए और उसके बाद पाकिस्तानी जो जहाज़ थे उनको रिकंडीशन किया गया, उनकी हालतें बेहतर की गई। उसके बाद उनके दोबारा से चेकिंग की गई, मुआयने किए गए जो कि इंटरनेशनल अदारों ने किए। लेकिन मसला ये था कि वो जो अदारे जिनसे चेकिंग करवाई गई वो इंटरनेशनल तो ज़रूर थे लेकिन वो यूएसए, अमेरिका के अदारे थे और कुछ ऑस्ट्रेलियन दूसरे मुल्कों के अदारे थे। यूरोपीय यूनियन का जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उसका जो था मुआयना नहीं करवाया गया। अब हुआ क्या है कि उन्होंने तो तमाम ने पीआईए को ओके कर दिया और पीआईए के हकाम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जैसे मैंने भी कई मरतबा आप लोगों के साथ न्यूज़ इस पे बात की है कि पीआईए आने करीब चल जाएगी, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ये क्या कि रद्द कर दिया है पीआईए की ऑपरेशंस को कि जो हमने इसका अलहदा से मुआयना करना, हम उन अदारों के मुआयनों को नहीं मानते। अब यूरोपियन एयर सेफ्टी जो एजेंसी है वो अपने तौर पे तमाम चीज़ों को दोबारा से चेक करेगी। अगर इनकी फ़ेवर में वो तमाम चीज़ें ओके हुई तो फिर पीआईए को इजाज़त मिलेगी चलने की, वरना फ़िलहाल जो है अभी तक इजाज़त नहीं मिल सकी और आने वाले वक्त में भी नहीं मिलेगी अगर पीआईए इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं उतरता। ये एक बैड न्यूज़ है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो और पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं और पीआईए की जो ऑपरेशंस हैं दोबारा चलना शुरू हो जाएं। आयरलैंड के बारे में कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आयरलैंड के बारे में, क्योंकि आयरलैंड अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर वाहिद कंट्री है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज रखता है।
इसमें अब आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड भी दो हैं, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है और एक जो है रिपब्लिक आयरलैंड है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका कुछ हिस्सा अभी भी इंग्लैंड के पास है। आयरलैंड का जो हिस्सा इंग्लैंड के पास है उसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड पे अभी भी इंग्लैंड का कब्ज़ा है, लेकिन जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसके और नॉर्दर्न आयरलैंड के दरमियान जो है वो ना होने के बराबर एक सरहद है, जो कि अभी इस वक्त यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मतनाज़ा बनी है ट्रेड की वजह से, क्योंकि वहाँ से आमद और रफ्त बड़ी आज़ादाना तौर पे ट्रेड की हो रही है। और यूरोपीय यूनियन कह रही है क्योंकि अब यूके मेंबर कंट्री नहीं है, इस वजह से वो ट्रेड बंद होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसका कैपिटल है डबलिन। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अभी भी यूके का पार्ट है, वो अलहदा नहीं हुआ। यहाँ पे जो लोग आयरलैंड के में रहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। यूरोपीय यूनियन से पहले भी आयरलैंड और यूके का एक मुआहदा था कि दोनों मुल्कों के रहने वाले एक दूसरे के मुल्क में जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रुकावट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि जिनके पास नेशनलिटी होगी, जिनके पास नेशनलिटी नहीं है उनके लिए ये नहीं है। अगर आपके पास आयरलैंड की नेशनलिटी है तो तभी आप वहाँ पे जाके इंग्लैंड में रह सकेंगे, वहाँ पे काम कर सकेंगे, फिर ये अपॉर्चुनिटी है, वरना आप रेजिडेंट कार्ड के तौर पे वहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ तक बात है यूरोपीय यूनियन की किसी भी मुल्क से आयरलैंड शिफ्ट होना और वहाँ की नेशनलिटी लेना, तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट 5 साल की है। आपके पास अगर स्पेन की नेशनलिटी, आप 5 साल तक जाके आयरलैंड रहेंगे तो स्पेन का पासपोर्ट आप आयरलैंड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये उनकी शर्त है। इसके साथ साथ जो आयरलैंड की अगर बात करें, रिपब्लिक आयरलैंड की, उसकी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना अच्छा नहीं है जिस तरह यूके है। लेकिन अगर आप देखा जाए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ख़ास तौर पे पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली, इन ममालिक को अगर देखा जाए तो इनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे सैलरी रेट भी काफ़ी हाई है। तो आयरलैंड में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और बताता चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिटी पे आपको एंट्री है, रेजिडेंट कार्ड पे आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तरखीता कम्युनितारिया अगर आपकी बीवी के पास है या खामद के पास है, आपके पास नेशनलिटी है, फिर भी आपको उसका वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी आयरलैंड में एंट्री नहीं है। बिलाशुबा वो यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। कारोबार करके लीगल करने का एक लॉयर ने अपनी एक वेबसाइट पे तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह किया है, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा। उसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन उस लॉयर से रब्ता करना ना करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया है। तमाम चीज़ें उसमें जो मेंशन की गई हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जो है कारोबार करके लीगल होने का रास्ता आपका हमवार हो जाता है, आप उस तरह से लीगल हो सकते हैं। ये याद रहे कि ये तकरीबन 5-6 साल बाद एक मरतबा राउंड चलता है बिज़नेस पे लीगल होने का तरीक़ाकार। जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं माशरे में, ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। और ख़ास तौर पे हुकूमत भी चाहती है कि लोग निगोसियो की तरफ जाएँ, बिज़नेस की तरफ जाएँ, तो तब भी ये ऐसी अपॉर्चुनिटी लॉन्च करते हैं। तो इस लिंक को आप अगर क्लिक करेंगे, वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वाज़ेह की गई हैं, किस तरह से आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो बिज़नेस पे, निगोसियो पे अरेगो ले सकते हैं। और ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन आपको सही तौर पे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पे आप ले सकेंगे। अब बच्चों की इमदाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चों की इमदाद, जैसा कि कार्गो दी खो की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 100 यूरो, 70 यूरो, 40 यूरो। मैंने भी अपने तौर पे पता करवाया, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा कि हम गए थे और हमें कहा गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेनसबालिदो यानी कि डिस्कैपेसिटी के जो बच्चे हैं उन्हीं को ये अप्लाई करना है, उन्हीं को मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम बच्चों के लिए है। किसी जगह पे भी, किसी कानून में भी ऐसा नहीं है। ऑनलाइन फ़ाइलें जमा हो रही हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो हैं वो रेंता पराना ही सबमिट करवा रहे हैं। लेकिन वो आपको मालूम है कि फ़ाल्ता लग के वापस आएगा, तो फ़ाल्ते के वक्त जब वापस आएगा
तो उस वक्त वो अप्रैल में मई में अपना रेंता डिक्लेयर करा के वो फालता जमा करवा देंगे। आप भी अगर जमा करवाना चाहते हैं, ये अमदाद और लाइन में आना चाहते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सहूलियत सोशल इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल ऑनलाइन जमा होगी। इसका प्रोसेस वाज़ेह हो चुका है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने तमाम बच्चों की डिटेल, आपकी अपनी डिटेल, आपकी पदरोना मिनतो, आप अगर रेंता फ़िलहाल ज़ाहिर है अभी 2021 का नहीं डिक्लेयर हुआ, तो 2020 का ही फ़िलहाल आप लगा सकते हैं। लेकिन आप लाइन में अगर लगना चाहते हैं ताकि आपका आने वाले वक्त में प्रोसेस इतना ज़्यादा लेट ना हो, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं 2021 के रेंते की। जैसे अप्रैल में आप डिक्लेयर कराएंगे उसके बाद आप ये इमदाद अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।